नमस्कार, सलाम, आदाब। बिहार में पंचायत चुनाव जारी है। 8 दिसंबर को जोकीहाट प्रखंड में मतदान होना है। कई प्रत्याशियों ने जमकर हिस्सा लिया है और उनके साथ साथ जमकर मेहनत में भी लगे हुए हैं। इस मीडिया के साथ मटियारी पंचायत से समिति प्रत्याशी के रूप में मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब है। आइए इनसे कई बिंदुओं पर बात करके चुनावी मुद्दा जानने का प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद सलाहुद्दीन। आप जो है किस पंचायत से और किस पद के लिए मतलब चुनावी मैदान में आए हैं? मैं मटियारी पंचायत से हूँ और प्रखंड स्तरीय पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 17 से प्रत्याशी के रूप में हूँ। आपका पंचायत चुनाव में आने का क्या उद्देश्य है? किन उद्देश्य के साथ पंचायत चुनाव में आए हैं? पंचायत चुनाव में आने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मैं समाज का फलाह बहबूदी के लिए काम करूं और समाज में जो ज़रूरतमंद के लिए जो योजनाएं आती है मैं उन तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। जैसे कि आप पिछले भी कई साल पहले से मतलब एक समाज को खिदमत का अंजाम दे रही है। किन काम को आपने मतलब पहले कर चुके हैं? मैंने पहले भी 2 बार पंचायत समिति सदस्य के रूप में कार्य किया है। मेरा कार्य अभी भी है। मैंने पुस्तकालय भवन बनाया, कलवर्ट बनवाया और जो भी पंचायत का योजनाएं हैं मैं सबको 100% ज़मीन पे उतारने का काम किया और प्रखंड में मैंने प्रखंड स्तरीय कार्यों को बखूबी निभाया। आज भी वो कार्य सबूत के तौर पे मौजूद हैं। जैसे कि एक पुस्तकालय की बात आती है तो अभी फ़िलहाल किस जगह पर एक पुस्तकालय बना हुआ है इस पंचायत के लिए और क्या वह कार्यरत है या नहीं? पुस्तकालय भवन बिल्कुल तैयार है, परंतु मेरे हारने के बाद उसमें ना तो पुस्तकालय आया ना ही उसके बारे में यहाँ के पंचायत समिति सदस्य जो मौजूद थे उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, जिस वजह से वो पुस्तकालय भवन अभी तक बंद है। जैसे कि पिछले बार जो है चुनाव में आपने नाकाम हो गए। वो चुनाव में नाकाम होने के बाद पिछले 5 साल जो है आपने समाज का लिए एक खिदमत का अंजाम दिए या फिर घर में ही मतलब रहे? नहीं, मैंने 5 साल बैठ के नहीं रहा। मैं और सब पंचायतों के बनिस्बत इस पंचायत में मैंने लोगों के दिलों को जीतने का काम किया हूं, जिसका नतीजा आज है कि आज मुझे लोग अपार मत से जिताने के लिए हर वोटर एक वर्कर बन के तैयार हैं। इंशाअल्लाह उसका फल मुझे मिलेगा कि मैंने 5 साल जो लोगों का खिदमत किया वो आज मुझे प्यार स्नेह मिल रहा है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इस बार अगर आप जीतते हैं तो जीतने के बाद किन चीज़ों पे आप सबसे ज़्यादा तरजीह देकर के काम करना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं पंचायत का विकास के लिए जो कार्य योजनाएं धरातल पर उतारा लेकिन उन्होंने अभी तक उसका कार्य को पूर्ण नहीं किया, मैं सबसे पहले उस कार्य को पूर्ण करूंगा। उसके पश्चात मैं बाकी कार्यों के लिए आगे सरकार को वार्षिक कार्य योजना के तौर पे सारा योजनाओं को लिख के सरकार से आग्रह करूंगा कि इस पंचायत के फलाह बहबूदी के लिए जितने भी कार्य हो आप राशि आवंटित करें ताकि पंचायत का तरक्की हो सके और पंचायत का सुंदरीकरण हो सके और मैं इस पंचायत को मिसाली पंचायत बनाऊंगा इंशाअल्लाह। राजनीति में एक आप सक्रिय के तौर पर जाना जाते हैं, तो मतलब आपका एक राजनीति बैकग्राउंड क्या है? राजनीतिक बैकग्राउंड में 2 बार पंचायत समिति सदस्य रहा और उसके बाद प्रखंड प्रमुख को बनाने में मेरी अहम भूमिका रही और प्रखंड के वैसे भी कोई पंचायत नहीं है जहां पे लोग मुझे नहीं जानते हैं और मैं पिछले बाई इलेक्शन में मुझे जदयू से टिकट भी मिलने का दावा किया था। मैंने जो मुख्यमंत्री के पास 4 नाम गया था, जो मेरा नाम सलाहुद्दीन और एक कौसर जिया, दूसरा नौशाद साहब, तीसरा मुर्शीद साहब। भाग्यवश मुर्शीद साहब को टिकट मिला और मैं तब से भी सक्रिय हूँ इस कार्य के लिए। आप पूरे मटियारी पंचायत के जनता को अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं पूरे जनता को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आपके पंचायत को एक ऐसा पंचायत बनाएं ताकि पूरे जोकीहाट या नहीं अररिया में आपका नाम रोशन हो। वो इसलिए कि मेरे जैसा या एक ऐसे नौजवान, एक ऐसे पढ़े लिखे को चुने जो आपके फलाह बहबूदी के लिए काम करे और सभी मतदाताओं को सम्मान दे सके और इस पंचायत का तरक्की कर सके। क्या कोई ऐसा प्रत्याशी आपको दिख रहा है अभी फ़िलहाल जिनको आप मात दे करके जो है कामयाब होंगे? अभी तो मुझे लग रहा है कि लोगों का जो स्नेह और प्यार मिल रहा है मेरे मुकाबले में कोई खरा नहीं है और मैं बहुत ही लोगों के बीच में घुल मिल चुका हूं और मैं अपने मुकाबले में किसी को नहीं समझ रहा हूं, ना उस तरह का कोई शिक्षित, कोई उस तरह का जो है अपने आप को यहाँ पे प्रदर्शित कर सके, ऐसा मेरे सामने में कोई कैंडिडेट नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।